अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि कराची में डाकू राज के साथ टारगेट किलर्स भी मुतहरिक होने लगे हैं। नए एडिशनल IG कराची इमरान याकूब मिन्हास की तैनाती को 37 दिन हो गए। नए एडिशनल IG कराची की कमान में अब तक 9 अफराद डकैती के दौरान कत्ल और 40 से ज्यादा जख्मी हो गए। शहर में प्रोफेसर, ताजिर, तालिब इल्म समेत दीगर अफराद खुद को गैर महफूज समझने लगे हैं। CCTV फुटेज मंजर आम पर आने के बावजूद भी मुल्ज़मान की गिरफ्तारी में ताखीर और नाकिस तफ्तीश की शिकायत मुतासरा शहरियों की जबान ज़द-ए-आम है। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे अली रजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली रजा, क्या वजह है जराइम की शरह में एकदम से इतना इजाफा होने की? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, नए एडिशनल IG कराची जब तैनात हुए थे, लोगों को बहुत उम्मीदें थी और अब हम ये देख रहे हैं कि दिन ब दिन एक तरफ तो स्ट्रीट क्रिमिनल जो कि वो बेकाबू हैं और अब तक 9 अफराद जो है वो डकैती मजम्मत, जबकि 40 से ज्यादा अफराद जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं। शहर भर में अगर हम बात करें तो इब्तिदाई अगर हम जून की बात करें तो इसमें आज जो है एक अफसोसनाक वाकया हुआ जिसमें टारगेट किलिंग में एक नौजवान को जो है वो कत्ल कर दिया गया। 11 जून को महकमा तालीम, एक अहम असासा होता है तालीम, प्रोफेसर, उनको फायरिंग करके डकैती मजम्मत में कत्ल कर दिया गया। जबकि अगर हम कुरंगी क्रॉसिंग की बात करें तो 11 जून को सोने के ताजिर और उसके बेटे को जो है वो दुकान से अगवा कर लिया गया और साथ ही सेक्टर पुलिस ने जो है एक एहलकार था वो भी शबीर अहमद का। शहर में टारगेट किलर्स एक बार फिर से मुतहरिक हो गए हैं और पुलिस इस सिलसिले में कुछ भी करने में नाकाम दिखाई देती है। अली रजा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कराची में भत्ते के बाद टारगेट किलिंग की वारदातों में तेजी आ गई। कराची के इलाके मलीर जामा मिलिया में साबिक UC नाजिम के बेटे रजा जुल्फिकार के कत्ल को पुलिस ने टारगेट किलिंग करार दे दिया है। कराची में टारगेट किलिंग की वारदातें फिर शुरू हो गई। मलीर जामा मिलिया रोड पर मोटरसाइकिल सवारों ने साबिक UC नाजिम के बेटे पर फायरिंग कर दी। 32 साल रजा जुल्फिकार जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। मुल्जिमान ने रजा जुल्फिकार का पीछा किया। मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे मुल्जिम ने गोलियां बरसा दी। रजा जुल्फिकार को 2 गोलियां लगी और वो मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस को मकतूल की कार के करीब से 9mm के 2 खौल मिले हैं। पुलिस के मुताबिक मकतूल रजा सीमेंट और सरिये का कारोबार करता था। बज़ाहिर वाक़या टारगेट किलिंग का लगता है। लाहौर पुलिस ने सुतेले बाप को कत्ल करने, केबल के तनाज़े और नशे के आदी अफराद की जानिब से शहरी को जान से मारने वाले मुल्ज़मान को पकड़ लिया है। केबल के तनाज़े और नशे की लत ने सुतेले बेटे को बाप का कातिल बना दिया। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 मुल्ज़मान की गिरफ्तारी की तफसीलात बता दी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने इसमें कार्रवाई की और उसके सौतेले बेटे जिसका नाम हनूक मसीह है उर्फ जुगनू, इसको गिरफ्तार कर लिया। वजह कत्ल की ये बनी कि हनूक मसीह की वालदा ने इससे मकतूल से शादी कर ली थी और इसको इस बात का रंज था। तो सुबह वो नमाज पढ़ के मस्जिद से जब बाहर निकले तो ये मोटरसाइकिल पर आया और इसने उनको फायर करके कत्ल कर दिया। DIG इन्वेस्टिगेशन ने शहर को जल्द जराइम से पाक करने का वादा किया है। शहरियों के मुताबिक लाहौर में बढ़ते जुराइम कुछ और कहानी बयान कर रहे हैं। कैमरामैन शरोज जाकिर के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज लाहौर। कराची में नस्ला टावर गिराना है या नहीं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मामला वज़ीर आला सिंध पर डाल दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने नस्ला टावर की रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को भेज दी है। जी न्यूज ने SBCA की मुरतब करदा नस्ला टावर की रिपोर्ट भी हासिल कर ली है। इसी पर बात कर लेते हैं रिजवान अहद खान से। रिजवान, बताइएगा क्या कहा गया है रिपोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक क्या नस्ला टावर को गिराया जाएगा? जी बिल्कुल। देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कराची के मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ जो पॉइंट थे जहां पर तजावुजात कायम थी उसको कहा गया था कि फौरी तौर पर गिराया जाए। उसमें नस्ला टावर भी शामिल था। अगर नस्ला टावर की बात की जाए तो इसकी पूरी डिटेल जो है वो जी न्यूज ने हासिल कर ली है। नस्ला गिरान तैयार करने के लिए इसकी पूरी एक रिपोर्ट बनाई गई है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से और वो वजीर आला सिंध को अरसाल की गई है। लेकिन दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो नस्ला टावर की, तो इसमें यहाँ पर सिस्टम की अगर बात की है तो इसको बचाने के लिए, इस बिल्डिंग को रोकने के लिए पाकिस्तान की अहम शख्सियात जो हैं वो भी मुतहरिक हो गई हैं।
क्योंकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को जोर दिया जा रहा है कि इसको डेमोलेट मुकम्मल तौर पर इसको ना तोड़ा जाए, सिर्फ और सिर्फ बहुत तोड़ा जाए ताकि ये बच सके। इसको बचाने के लिए मुख्तलिफ सियासी शख्सियात जो हैं वो भी मुख्तलिफ जराए से जोर दे रही है कि किसी तरह इस बिल्डिंग को रोका जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वाज़ेह अहकामात हैं कि ये फुटपाथ पे बनाई गई है, नाले की जगह पे बनाई गई है, जिसको लाजमी तोड़ा जाएगा। किस तरह इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा, इस हवाले से गौर व खौज जारी है। रिजवान आहद खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकपतन में ताजिर डकैतों के निशाने पर हैं। थाना सिटी की हदूद में मुसल्लह डाकुओं ने ताले तोड़कर सदर अंजुमन ताजरान हाजी वसीम की दुकान लूट ली। डाकू लाखों रुपए मालियत की घी की बाल्टियां और 3,50,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज जी न्यूज़ को मौसूल हो गई। वीडियो में कार सवार डाकुओं को ताले तोड़कर वारदात करते देखा जा सकता है। वारदातों से ताजिर बिरादरी में तशवीश की लहर दौड़ गई है, जबकि पुलिस बेलगाम डकैतों के सामने बेबसी की तस्वीर बनी हुई है। हरी मीरवा थाने से चंद कदम के फासले पर डकैतों ने गोदाम के ताले तोड़े, 70 लाख रुपए से जायद मालियत के ग़िज़ाई अजनास को लूटा और ट्रकों पर लोड किया। फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस को खबर तक ना हो सकी। वाक़े के खिलाफ ताजिरों ने शटर डाउन हड़ताल कर दी। दीवान बरादरी के गोदाम के मालिक फुलाज मिल, ऐसर मिल, गसेसो मिल और दीगर ने डकैतों की अदम गिरफ्तारी पर थाने के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि SSP खैरपुर इंसाफ फराहम करें, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ताकत की हुक्मरानी जंगल में और कानून की इंसानी माशरों में होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी पुलिस के ईगल स्क्वाड का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि पुलिस गरीब से नरमी से बात करे और ताकतवर को कानून के नीचे लाए। इमरान खान कानून तोड़े तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून की अमलदरानी ताकतवर को इंसाफ के कटहरे में लाने का नाम है। कानून की हुक्मरानी के बगैर माशरे तबाह हो जाते हैं। जिस माशरे के अंदर अमन होता है वहीं खुशहाली आती है। खुशहाली और अमन साथ साथ जाते हैं और अमन लेके आती है लॉ एनफोर्समेंट। लॉ एनफोर्समेंट का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि छोटे छोटे लोगों को जेलों में डालो पकड़ के। ताकतवर जब कानून तोड़ता है उससे पुलिस को सख्ती करनी चाहिए। अमन तब आता है जबकि ताकतवर को आप कानून के नीचे लेके आते। कभी भी किसी माशरे में अमन नहीं होता कि छोटे छोटे लोगों को पकड़ के आप जेलों में डालें और बड़े बड़े जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं और ताकतवर हैं उनको हाथ डालते हुए पुलिस डरे। मैं आज आप सबको कह रहा हूं कि कोई होली काउज नहीं है, किसी की आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए। अगर इमरान खान कानून तोड़ता है मेरे खिलाफ एक्शन लो। कौमी असम्बली का इजलास तीसरे दिन भी हंगामा आराई की नजर हो गया। आज इजलास की कार्रवाई दोबारा शुरू करनी पड़ी और इस मरतबा किताबों के बाद बोतलें चल पड़ी, जिससे PTI के रुकन अकरम चीमा जख्मी हो गए। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली में हंगामा खेजी खत्म न हो सकी। आज तीसरे दिन भी हुकूमत और अपोजिशन में नोक झोंक होती रही। कौमी असम्बली इजलास दोपहर में शुरू हुआ तो स्पीकर ने फौरन ही मुलतवी कर दिया, जिसके बाद शाम में इजलास दोबारा शुरू हुआ और शहबाज शरीफ ने सार्जेंट एट आर्म्स के हिसार में तकरीर शुरू की तो हुकूमती अरकान ने एक मरतबा फिर नारेबाजी की। कौमी असम्बली इजलास में बजट की किताबों के बाद बोतलें फेंकने का वाकया सामने आ गया और अपोजिशन रुकन ने हुकूमती बेंचेस पर सैनिटाइजर की बोतल दे मारी, जो हुकूमती रुकन अकरम चीमा की आंख के करीब जा लगी। ये इंशाल्लाह ताला मुझे वीडियो से पता चल जाएगा। जिस बंदे ने भी मेरे ऊपर ये हमला किया है उसको नहीं छोड़ूंगा मैं। ये मेरा कैटेगोरिकली ऐलान है। ये किस चीज, ये कैसी अपोजिशन है, ये कैसी असम्बली है कि जहाँ पर ये हरकतें होती हैं, जहाँ पर मेंबरान के साथ ये हरकतें की जाती हैं। बोतलें मारे जाने पर स्पीकर कौमी असम्बली ने फौरन ही नोटिस लिया और जिम्मेदार को असम्बली से निकालने का हुक्म दिया। ये किसने मारा है? ये जिसने मारा है उसको हाउस निकालो, इसलिए कहा है उसको मैं बैन करता हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली अरकान को रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन किसी ने एक ना सुनी और PTI की खवातीन अरकान ने भी अपोजिशन पर लफ्जों से वार किए। स्पीकर असद कैसर की हिदायत के बावजूद अरकान असम्बली बाज न आए तो असम्बली इजलास जुमेरात की दोपहर तक मुलतवी कर दिया गया।
अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने 15 जून को पार्लिमानी तारीख का स्याह दिन करार दे दिया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि कौमी असम्बली में जो कुछ भी हुआ इमरान खान के हुक्म पर हुआ। बदकिस्मती से ऐवान में कभी ऐसा नहीं हुआ। हुकूमत ने रवैया ना बदला तो हमसे भी अच्छे की तवक्को ना रखे। कल का दिन हमारी पार्लियामान की तारीख में इट वाज अ ब्लैक डे, मगर कल इमरान खान न्याजी के हुक्म पर जो यहाँ पर गाली गलोच की गई और जो रवायात की धज्जियां उड़ाई गई और जो बदजुबानी की गई, ऐसे ऐसे अल्फाज अदा किए गए जो कि जुबान पर लाना मुश्किल है जनाब स्पीकर। और आपका ये फर्ज था कि आप बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस आप इस तूफान बदतमीजी को रोकते, आप इस ऐवान के तकद्दुस को हर सूरत बरकरार रखते, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। ऑपोजिशन का ये फैसला था कि अगर यहाँ पर पुरअमन तरीके से ऑपोजिशन की तकारीर को सुना जाएगा तो हम भी रेसिप्रोकेट करेंगे और कायदे अवान की तकरीर को हम अमन से सुनते। लेकिन 2 दिन गुजर गए जनाब स्पीकर, ना सिर्फ इस हाउस के अंदर गाली गलोच हुआ जिसको आपने नहीं रोका, और जनाब स्पीकर अब भी वही धींगा मुश्ती जारी है। बजट सेशन का तीसरा दिन भी जाया कर दिया गया। अब ये मामला पूरी दुनिया में शर्मिंदगी का बायस बन रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हुकूमत और स्पीकर को लाने वाले अब शर्मिंदा हैं। मुस्लिम लीग नून के एमएनए शेख रुहेल असगर ने कौमी असम्बली में गालियों को पंजाब का कल्चर करार देने का बयान वापस ले लिया। कहते हैं गुस्से में ऐसा होता है, कुछ भी मुंह से निकल जाता है। होता है गुस्से में आगे बंदा कर जाता है। अब देखना, मैं आपको बताता हूँ, फोन करता हूँ, मेरा एक क्लिप चला, लेकिन किसी ने ये तकलीफ नहीं की कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आया। अपोजिशन से मुज़ाकरात की भरपूर कोशिश की। अपोजिशन के मुतालबे पर स्पीकर ने पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का फैसला किया। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के अहम रुकन आमिर डोगर ने GTV से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफसोस अपोजिशन खुद इस मामले से अब पीछे हट रही है। हुकूमती टीम आज अपोजिशन से मुज़ाकरात करेगी। अपोजिशन के राना तनवीर साहब की तजवीज़ थी कि पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। तमाम जो अपोजिशन और हुकूमत में जो सियासी जमातें हैं उनकी सरबराहान पे 6 रुकनी, ताकि वो बैठ कर एक तो इन वाक़यात का सदे बाप करें, मजम्मत करें, और जिन जिन अरकान ने कल और परसों इस हंगामा राई में हिस्सा लिया और वीडियोस देखकर उनको एग्जामिन करके इन्वेस्टिगेट करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कौमी असम्बली इजलास में हंगामा आराई और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। इजलास पार्लियामेंट हाउस में सुबह 11 बजे होगा और कौमी असम्बली की कार्रवाई और आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। इजलास में डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक से मुताल्लिक़ गौर किया जाएगा। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर कार्रवाई जुमे के रोज़ होगी। ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने अदम एतमाद की तहरीक के दौरान ऐवान से बाहर रहने की तजवीज़ दी है। इजलास में फैसले को हतमी शक्ल दीगर अरकान को आगाह किया जाएगा। FIA ने हमजा शहबाज को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक FIA ने हमजा शहबाज को 24 जून को तलब किया है। शुगर स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज को तलब किया गया है। हमजा शहबाज पर 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। आपको अपडेट करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 से मुताल्लिक, जिसके 25वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 110 रन से शिकस्त दे दी है। पहले खेलते हुए मुल्तान सुल्तान्स ने 5 विकेटों के नुकसान पर 183 रन बनाए। शान मसूद ने 73 और जॉनसन चार्ल्स ने 47 रन स्कोर किए। जवाब में कोयटा की पूरी टीम सिर्फ 73 रन पर ही ढेर हो गई। इमरान ताहिर ने 3 और इमरान खान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मज़ारों और दरगाहों पर जाने वाले अपने जूतों की हिफाजत खुद करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने जूतों और पार्किंग पर पैसे लेने को गैर कानूनी करार दे दिया। इसी पर बात करते हैं। दाता दरबार में मौजूद है हमारे नुमाइंदे ज़ीशान नवाज। ज़ीशान, जरा बताइएगा शहरियों का रद्द अमल क्या आया इस फैसले पर?
आज बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला किया है, उसके मुताबिक दरगाहों और मज़ारात पर के बाहर जो जूते रखने पर पैसे लिए जाते थे और उसके अलावा पार्किंग फ़ीस ली जाती थी, उनको गैर कानूनी करार दे दिया और उन पर पाबंदी लगा दिया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक शहरी है। अच्छा भाईजान, एक लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि जो जूते रखने पर और पार्किंग फ़ीस बंद कर दी गई है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? यार पहले बहुत ज़्यादा पैसे लिए जाते थे, लेकिन अब ना जो अदालत ने फ़ैसला किया ना, ये बहुत अच्छा फ़ैसला किया। ठीक, पहले हम जूते उतार के जाते थे, उठाए जाते थे, कभी वो 20 रुपये लेते, 30 रुपये लेने के बावजूद जूते उठाए जाते थे। आज बिल्कुल शहरियों का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट का एक अच्छा फैसला है अब, और इसके साथ साथ शहरी अपनी जूते की खुद ही हिफाजत करेंगे। जी। दुनिया की 500 बेहतरीन ब्रांड्स में शामिल चैंग होंग रुबा पाकिस्तान में भी मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। टॉप 10 मुल्की ब्रांड्स में शामिल चैंग होंग रुबा के ज़ेर एहतमाम मुल्तान में माशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक्स ने समर सेल मेले का इनेकाद किया। मेले में सार्फिन के लिए एसी, फ्रिज और टीवी पर जबरदस्त रियायत दी गई है। चैंग होंग रूबा की प्रोडक्ट मयार के लिहाज से बेमिसाल है। मुल्तान में माशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक्स ने समर सेल मेला सजाया। समर सेल मेला ये है कि कस्टमर्स को हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं चैंग होंग रूबा की प्रोडक्ट्स के ऊपर, जिसके ऊपर एसी है, 18 OCI मॉडल है, और फ्रिज के ऊपर भी। चैंग होंग रूबा ये वो ब्रांड है और टॉप 10 में आता है पाकिस्तान के अंदर। चैंग होंग रूबा समर सेल मेले के जरिए सार्फिन बासानी रियायती कीमत पर चैंग होंग रूबा की प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। एसी लेने के लिए आया और यहाँ पे आके देखा तो यहाँ पे ऑफर लगी हुई है और प्राइसेस बहुत कम है। बाकी तमाम ब्रांड्स की निस्बत यहाँ पे अच्छे प्राइस मिल रहे हैं। समर मेले में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत करके चैंग होंग रूबा की मसनूआत में दिलचस्पी का इजहार किया। समर सेल मेला 15 रोज तक जारी रहेगा। वेदर न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय जनरल टायर की नई पावरफुल पहचान GTR। एवरी जर्नी हैज अ डेस्टिनेशन। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची में आंधी के साथ बारिश की नवीद सुना दी। शहर में बारिश बरसाने का सिस्टम जुमे तक मौजूद रहेगा। महकमा मौसमियात ने कराची में आज और कल आंधी के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश की पेशगोई की है। मौसम का हाल बताने वालों ने बता दिया कि जुमेरात की शाम थंडर सेल्स बनने के सबब चलने वाली आंधी में हवाओं की रफ्तार 45 से 55 किलोमीटर फी घंटा हो सकती है और शहर में प्री मून सिस्टम जुम्मे तक मौजूद रहेगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया और मौसम खुशगवार हो गया। जहलम, मुल्तान, रावलपिंडी, रहीम यार खान, अटक, इस्लामाबाद और मरी में आंधी के साथ बारिश हुई। मुजफ्फराबाद, मालम जब्बा, बाबूसर, हुंजा और बारखान में बारिश ने जल थल एक कर दिया। सिंध और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे ज्यादा गर्मी तुर्बत और सिब्बी में पड़ी, जहां पारा 48 दर्जे पर जा पहुंचा, जबकि दादू में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वियना में पाकिस्तान के मुस्तकिल अक़वाम मुत्तहिदा मिशन के कमीशन बराए बैनुल अक़वामी तिजारती कानून यूनिकैटरल, वजारत तिजारत और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इस्लामाबाद ने मुश्तरका तौर पर वेबिनार का इनेकाद किया, जिसमें सरमायाकारों के दरमियान तनाज़ात के तस्वीर से मुतालिक आगाह किया गया। पाकिस्तानी सफ़ीर आफ्ताब अहमद खोकर ने यूनिकैटरल की सेक्रेटरी एना जोबन ब्रेट का शुक्रिया अदा किया। यूनिकैटरल की सेक्रेटरी एना जोबन ब्रेट ने बेहतरीन तर्ज अमल को बांटने और अपनी दो तरफा सरमायाकारी के मुआहदे को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान की मदद करने पर आमादगी का इजहार किया। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिफत परवेज ने सरमायाकारी के निज़ाम और सरमायाकारों को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए मराहत से आगाह किया। सऊदी अरब में पाकिस्तानी आम बेहद मकबूल हैं। पाकिस्तानियों समेत सऊदी शहरियों और गैर मुल्की भी पाकिस्तानी आम के शौकीन हैं। पाकिस्तानी सफारत खाने के ज़ेर एहतमाम 30 जून को मैंगो फेस्टिवल सजाया गया। सना बशीर की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी आम के मुनफरिद जायके की धूम सऊदी अरब में भी जोरों शोर से जारी है। सऊदी अरब में आम की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी सफारत खाने के ट्रेड मिशन के ज़ेर एहतमाम 30 जून को मैंगो फेस्टिवल सजाया जाएगा।
पाकिस्तानी सिफारत खाने में वजीर तिजारत और सरमायाकारी अजहर दाहिर का कहना था कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी आम की मांग बढ़ाई जाएगी और उसके लिए फेस्टिवल में एक्सपोर्टर्स समेत आला सऊदी शख्सियात को भी मदऊ किया गया है। रियाद में समर के आते ही मैंगो की फेस्टिवल और उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। 30 जून को मैंगो की फेस्टिवल शुरू कर रहे हैं। पिछला साल कोविड के प्रॉब्लम्स थे, लेकिन उसके बावजूद जो मैंगो की एक्सपोर्ट थी फ्रॉम पाकिस्तान वो 8 मिलियन से ऊपर थी। इस दफ़ा हमारा टारगेट है कि इस दफ़ा कम से कम हम 10 मिलियन तक इसको ले जाएं। सऊदी अरब की बड़ी मार्केटों समेत छोटी दुकानों पर भी पाकिस्तानी आम दस्तयाब है और पाकिस्तानी शहरियों समेत सऊदी और गैर मुल्की शहरी पाकिस्तानी आम खरीदने में मसरूफ हैं। ऑस्ट्रेलिया में मकड़ी ने जंगल के बड़े हिस्से को जाल में समो लिया है। विक्टोरिया में मकड़ी के जाले से माहिरीन माहौलियात को हैरान कर दिया है। माहिरीन के मुताबिक मकड़ियों के इतने बड़े जाल ने माहौलियाती तब्दीलियों के बारे में नए खदशात को जन्म दिया है, जिस पर मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है। और अब शामिल होंगी एंटरटेनमेंट न्यूज़। This entertainment news is brought to you by चाहे गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। पाकिस्तानी अदाकारा माया अली के फोटोशूट ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। शादी ब्याह और पार्टी ड्रेसेस के साथ इनकी तस्वीर को सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किया जा रहा है और इनके मद्दाहों ने फोटोशूट की तस्वीर हजारों में शेयर की हैं और लाखों मद्दाहों ने इनको पसंद भी किया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना।